बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ गुड मॉर्निंग विद सभी में। और ये है हेल्थ सेगमेंट और आपकी सेहत की बात है। आज मैं ज़्यादा बात नहीं कहूँगी, सिर्फ इतना कहूँगी कि सारी बहारें इस हम जो सांस लेते हैं इसकी हैं। और यकीन करें, एक सेकंड के लिए कोई ये कह दे कि आप सांस रोक के बता दें तो आपको इतनी तकलीफ़ होगी, आप परेशान हो जाएंगे। शायद और पेन, दांत का दर्द, इसका तो हम थोड़ा मैनेज कर लेते हैं कि थोड़ा वेट कर लेते हैं, डॉक्टर तक चले, लेकिन आप यकीन करें अगर आपका सांस रुक जाए और सांस रुकते ही आपके दिल की धड़कनें बंद होने लगती हैं तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी सांस बाहर, उससे हमारे लंग्स बहुत अच्छे होने चाहिए। तो जब ये टॉपिक है तो हमारे साथ बहुत ही सीनियर, क्योंकि हिकमत में बड़ा नाम, एवरी फ्राइडे हमारे साथ होते हैं। हिकमत की बात करूं या तिब्बे नबवी की बात करूं, 11 पुश्तों की बात करूं, नस्ल दर नस्ल हिकमत को लेके चलते आ रहे हैं इनकी तमाम फैमिलीज़, और उन्होंने इन्हीं बातों को मेंटेन भी किया है और मैनेज भी किया है। तो हिकमत और तिब्बे नबवी में बहुत बड़ा नाम कौन है? जी हाँ, हकीम अस्करी साहब, यानी कि डॉक्टर प्रोफेसर हकीम अस्करी साहब मेरे साथ एवरी फ्राइडे होते हैं। मैं उनको खुश आमदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्लाह की रहमत है, करम है। और आखिरकार आपने वो टॉपिक निकाल दिया जो है सांस की बहारें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिंदगी सांस के साथ है। बिल्कुल। और ये सांस जब तक हमारे साथ चल रहा है, हमारा आपके साथ, सबके साथ है मौजूद। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। तो नाज़रीन, बात यह है कि आज का मौजू इंतहाई अहम, सेंसिटिव, और अक्सर लोग इसमें फेफड़ों के अमराज में जो मुब्तला नज़र आते हैं उनकी वजूहात क्या हैं और क्यों ऐसा मर्ज़ लाहक होता है जिससे हम अपनी जान से भी खेल जाते हैं। और कुछ ऐसी आदत भी हैं, सिगरेट, पान, तंबाकू, शराब नोशी, मंशियात का इस्तेमाल, और इसके साथ साथ हमारा पोल्यूशन, यानी आब व हवा जिसमें धुआं और गंदगी, गलाजत, गर्द आलूद हवाएं, पानी का इस्तेमाल, बिल्कुल, और इसी तरह मिलावटी अशिया, ये सब चीज़ें मिलकर हमारे फेफड़ों पर इफ़ेक्ट करती हैं। और हमारा सबसे बड़ा मसला जो है वो पोल्यूशन है। बिल्कुल सही। जिसमें ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि जो ऐसे बंद कमरों में रहते हैं कि जहाँ हवा और धूप का गुजर मुश्किल होता है, वहाँ भी फेफड़ों के अमराज पैदा होते हैं, क्योंकि बड़े शहरों में छोटे छोटे घर होते हैं और वहाँ पर पानी, आब व हवा, ये तमाम चीज़ें, सूरज की रोशनी मुमकिन नहीं होती। मगर फिर भी अब ऐसे कमरों में भी कैसे ऑक्सीजन लेवल बढ़ाया जाए वो भी मैं आपको बताऊंगा तरीक़ाकार, और अपना फेफड़ों में को किस तरह आप साफ़ रख सकते हैं और फेफड़े की प्रॉब्लम किस तरह से उस नंबर आजमाते हैं। फेफड़ों के अमराज में टीबी, दमा, ब्रोंकाइटिस, सांस का अर्जा, कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, और इस तरह ये इमराज इंतहाई मोहलक, ख़तरनाक, खौफनाक इमराज हैं कि जब आदमी इसके फेफड़े काम ना कर रहे हों, और ये फेफड़े जो हैं, या जिस्म में दो साइड पे फेफड़े होते हैं और इसका काम ऑक्सीजन बॉडी में पहुंचाना है। बिल्कुल ठीक है। मगर कभी कभी इसमें कफ बहुत ज़्यादा आ जाता है, वो भी आपकी लापरवाही, ठंडा पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, बर्फ़ का इस्तेमाल, या ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल जो मुस्तकिल तरीके से की जाती हैं, जिनके आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो हैं वो लीवर और फेफड़ों पे ज़्यादा होते हैं। इसके साथ साथ किडनी पे भी उसका इफ़ेक्ट होता है। तो ये इमराज जो है ये जन्म लेते हैं हमारी लापरवाही, कोताही और पोल्यूशन वगैरह ऐसी जगहों पर रहना, मिलावटी अशिया का इस्तेमाल, खटाई, अचार, चटनी, तेज़ मिर्च मसाले, चिकनाई का ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले लोग जो हैं वो अक्सर फेफड़ों के साथ साथ जिगर के और गुर्दों के मर्ज़ में भी मुब्तला हो जाते हैं। तो आज हम आपको ये बताते हैं कि ये मर्ज़ तो आपको पता लग गया कि ये मर्ज़ अमूमन बच्चों में भी होता है, बूढ़ों में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। वो लोग जो सिगरेट का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं वो भी फेफड़ों के मर्ज़ में मुब्तला होते हैं। कोई कॉल है तो अच्छा जी, मैं नाज़रीन से नहीं, वो आप क्योंकि एक सरप्राइज़ लेकर आए हैं तो मैं चाहूँगी कि वो नाज़रीन हमारे हकीम अस्करी साहब के नंबर जो हैं स्क्रीन पर चल रहे हैं, तो आप नंबर्स को देखें
और अगर आपको कोई भी सवाल करना है तो आप लाइव कॉल, PTCL नंबर भी है, लेकिन आप इनके नंबर्स पर भी अगर आप डायरेक्ट कोई आपको सीवियर कंडीशन है, क्योंकि ऑफ कोर्स लाइव कॉल में इतनी डिटेल में बात नहीं हो पाती, लेकिन फिर भी आप अगर कॉल करना चाहें तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आज हकीम अस्करी साहब ने जो टॉपिक डिस्कस किया वो फेफड़े, और उसके ऊपर एक ज़बरदस्त कुछ यहाँ पर प्रैक्टिकल भी होगा आपके लिए बेहतर क्या है जो ज़्यादा प्रॉब्लम में आते हैं। हकीम साहब ये बताएं कि जब आपके पास पेशेंट आते हैं तो एक तो कुछ लोग होते हैं एलोपैथिक, फिर होम्योपैथिक, फिर वो हर्बल का भी होता है, तो साथ कुछ ज़्यादा सीवियर कंडीशन में है तो उससे कैसे ट्रीट किए करते हैं आप उनको? हर्बल मेडिसिन के साथ साथ कुछ डिवाइसेस भी होते हैं, क्योंकि आपके पास इतने सर्टिफिकेट्स हैं हर चीज़ के, एक्यूप्रेशर हो, एक्यूपंक्चर हो, डिवाइसेस हो, स्टोन थेरेपी हो, जो भी उनकी नॉलेज बड़ी मतलब ज़्यादा है, तो हम चाहते हैं कि हम एक सीनियर पर्सन से एडवाइस लें। जी हकीम साहब। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इस वक्त आपके सामने पेश करूँगा जिससे आप अपने फेफड़ों को मजबूत कर सकें। एक्सरसाइज भी ऐसी है बताऊँगा कि जिससे आपकी एक्सरसाइज से फेफड़े स्ट्रांग हो जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक दो एक्सरसाइज बताता हूँ, एक रेमेडी बताता हूँ, हाँ। और फिर मैं इन डिवाइसेस की तरफ आता हूँ जो इस वक्त आपके सामने लगी हुई हैं, ताकि आपको पता लग जाए कि आपके लिए दौर जदीद और दौर कदीम दोनों तिबों को मैं लेकर आपके सामने आया हूँ, क्योंकि मैं खुद जदीद दौर का हकीम भी कहलाता हूँ और कदीम दौर का भी कहलाता हूँ। माशाअल्लाह। ये गिलास पानी पी रहा है, ये तो बताइए क्या हो रहा है? ये ओजोन मशीन है, ठीक है, और ये ओजोन मशीन जो है ये ऑक्सीजन HO3 पैदा करता है। और ये देखिए नाज़रीन, ये मैंने पानी डाला, ये पानी में ये अब इस वक्त यहाँ से जो बबल्स निकल रहे हैं जी, ये डिटॉक्स कर रहे हैं पानी को, यानी पानी से बैक्टीरियाज को ख़त्म करके इसके अंदर मिनरल्स की मकदार, ऑक्सीजन की मकदार बढ़ा देंगे। ये पानी जब आप पिएंगे तो इससे ये फौरी तौर पर खून में डाइल्यूट भी हो जाता है, फेफड़ों तक पहुंचता है खून में, और फेफड़ों में जो ऑक्सीजन लेवल की कमी आती है वो कमी को पूरा करता है और पूरी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, जिससे आपकी मेमोरी बेहतर हो जाती है, आपकी आई साइट बेहतर हो जाती है, आपका इंटेक बेहतर होता है, और नरिश जो है वो आपके अंदर ब्लड पैदा होता है। ये प्योर कर देता है पानी, ये पानी जो है बॉडी को बिल्कुल एंटीबैक्टीरियल करता है, एंटीसेप्टिक कर देता है, आपकी हीलिंग पावर बेहतर कर देता है। और जो कैंसर के मरीज, हेपेटाइटिस, शुगर, ब्लड प्रेशर, मिग्रेन के मरीज हैं जिनकी ब्लॉकेज वगैरह हो जाती है, ये पानी बाकायदा उस ब्लॉकेज को ख़त्म करता है। ये मशीन हम सेल कर रहे हैं आजकल, हमारे पास ही हमने मशीन ये मंगवाई है, और ये तकरीबन समझे कि 33,000 की है, ओजोन मशीन कहलाती है, ओजोन वाटर मशीन, जो पानी को प्योरीफाई करती है। जितना हम अपना पानी पी रहे हैं इस वक्त वो मिनरल वाटर नहीं है, वो फिल्टर वाटर है। हाँ। चाहे बड़ी बड़ी कंपनियां क्यों ना हो, वहाँ फिल्टर वाटर ही वो बेच रहे हैं, और आर्टिफिशियल मिनरल्स डाल दिए जाते हैं जो बजाय हमारे जिस्म से मिनरल्स की मकदार पूरी करे, बल्कि ये आर्टिफिशियल मिनरल जो है ये आपको मजीद नुकसान का। अच्छा, कभी कभी जहाँ से हम लोग पानी ले रहे होते हैं ना फिल्टर का, कभी कभी वो कुछ बताते हैं कि हम केमिकल डालते हैं, क्लोरीन और पता नहीं क्या, कुछ कभी कभी मिकदार ज्यादा डालते हैं, पानी का टेस्ट उसकी कोई रेशो नहीं होती, कोई बस अंदाजे से डाल रहे हैं। पाकिस्तान में खास तौर पर इसको कोई चेक एंड बैलेंस नहीं हो रहा, सर्टिफाइड नहीं किया जाता। बिल्कुल, इसके सिलसिले में हालांकि पानी हमारी बहुत बड़ी जरूरत है, बहुत ज्यादा, और कराची में तो खास तौर पर पानी खरीदा ही जाता है। बिल्कुल ठीक। तो ये देखिए, ये ओजोन जो है, ये 4-5 मिनट हमने इसको पानी को ओजोनाइट किया, ठीक है, और ये आपका पानी जो है ये प्योरीफाई हो गया। ओके। आप ये बड़े कैन में भी बना सकते हैं पानी, इस पानी से आप को टब में भी इस पानी को बना सकते हैं, बच्चों को नहला सकते हैं, बच्चों में जो इचिंग हो जाती है, दाने छोटे छोटे निकल आते हैं, स्किन डिजीज हो जाती है, रैशेस पड़ जाते हैं, तो वो रैशेस, पाइल्स, फिस्टोला, पिंपल्स वगैरह जो बच्चों निकलते हैं, और यही चीज़ें, और फिर इसके साथ साथ आपका जो इंस्टेंटाइन का इन्फेक्शन है, बिल्कुल इस तरह ख़वातीन का इन्फेक्शन हो जाता है, वजाइनल इन्फेक्शन होता है, ठीक है, तो उस इन्फेक्शन को भी ख़त्म करते हैं। अगर अजाबत वाली जगह, मकद, स्टूल पास करने वाली जगहों पर भी रैशेस हो जाते हैं,
या पाइल्स, फिस्टोला या इस किस्म की बहुत सारी बीमारियां जो स्किन प्रॉब्लम्स में आती हैं, ये उसके नहाने से, मुंह धोने से और ये पानी पीने से, आपके अंदरूनी तौर पर भी इंटेक करने से ये पानी से आपकी टॉक्सिन्स निकलते हैं और बॉडी पूरी डिटॉक्सिफाई हो जाती है। ओके। ये इस वक्त की बहुत ज़रूरत है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में तो पानी का और हवा का और पोल्यूशन का बहुत बड़ा एक तूफ़ान है जिससे लोग अक्सर बीमार हो रहे हैं। और यहाँ पर पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए आप ये अपने रूम में लगाइए, इस रूम में ऑन कर दीजिए। जिस कमरे में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है या ऐसे मरीज जो फेफड़ों के मरीज हैं या धूप और हवा का गुजर नहीं है, वहाँ 10 से 15-20 मिनट आप इसको ऑन करके कमरा बंद कर दीजिए, पूरा कमरा एंटीबैक्टीरियल हो जाएगा, पूरे कमरे में ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। सब्जियां धोएं, सब्जियों पे जो स्प्रे या फलों सब्जियों पे जो स्प्रे होता है और वो बड़ा जहरीला स्प्रे होता है जो इसको जो है वो मारने के लिए होगा तो धोए बगैर भी खा जाते हैं या धोते भी हैं, मगर उससे फिर भी उसका इफेक्ट खत्म नहीं होते। आप इससे फल धोएं, सब्जियां धोएं, मुर्गी, गोश्त आप इसके पानी बाउल में डाल लें और ये पाइप लगा लीजिए। और लगाने के बाद जब इसे ऑन करेंगे तो उसमें इसी तरीके से ये आप देख रहे हैं, ये ऑक्सीजन 3% इसमें से खारिज हो रही है और ये पूरे हमने देखा पूरे रूम का एनवायरनमेंट भी चेंज हो गया, पूरे रूम में कूलिंग हो गई। ये स्मेल एक खास बड़ी मजेदार सी जैसे कौसे कज़ा की जब बारिश के बाद जो है एक स्मेल आती है, तो वो पूरी स्मेल जो है वो आपको इस कमरे में महसूस करेंगे। अगर हमने पानी से हटके अगर हम अपने रूम को स्प्रे करें तो क्या इसको पानी से निकाल के हम इसका एयर करते हैं? एग्जैक्टली पानी से निकाल के रख दें, ठीक है, और ये ऑन कर दीजिए, फिर ऑन करें, फिर इसका इसी तरह गैंग्रीन जो शुगर पेशेंट्स को हो जाता है, अच्छा गैंग्रीन है, कैंसर है, तो पैरों पे शॉपिंग बैग चढ़ाकर अंदर पाइप डाल दीजिए। वो थोड़ी देर के प्रोसेस से उस गैंग्रीन के जितने बैक्टीरियाज हैं, उसके जितने जरासीम हैं, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। गैंग्रीन का जो है वो जख्म बड़ी जल्दी ठीक होना शुरू हो जाता है। ये ओज़ोन की बहुत सारी अफादियतें हैं, मैंने जो मुख्तसर बताई हैं। नाज़रीन, अगर इसी को आप समझ लीजिए तो ये समझ लीजिए कि ये हर घर की ज़रूरत है। इस वक्त ये हमारी 33,000 की इसकी कीमत है। हमने इसको बाकायदा तौर पर 20% डिस्काउंट कर रखा है, जो कि 10 दिन की डिस्काउंट का मतलब ये है कि आज 15 तारीख है, 25 तारीख तक जो है वो हमने ये डिस्काउंट दिया है। ठीक है, ठीक। तो जो भी आप इसको मंगवाना चाहें ऑनलाइन हमसे कॉल कीजिए और ये आपकी घर तक पहुंचेगी और इसकी पेमेंट का तरीकाकार भी हम आपको समझा देंगे। इसी तरीके से ये 26,000 चूँकि 400 की है ओज़ोनाइट मशीन, हम आपको आगे आते हैं। हम एक और प्रोडक्ट है हमारी अस्करी वाटर। तो नाज़रीन, ये अस्करी वाटर जो है ये इसके ड्रॉप्स हैं। ये आप लंग्स के मरीजों के लिए ख़ास तौर पर दांतों का प्रॉब्लम है, लंग्स का प्रॉब्लम है या जोड़ों फेफड़ों में दर्द है, आपका सांस लेना मुश्किल है, तो इसको कमर और सीने पे भी लगाएं। और इसके 3 ड्रॉप्स पीने भी हैं और ये सूंघने की भी है। ये सूंघने, लगाने और मलने की, मालिश की, तीनों चीज़ों में एक ये अस्करी वाटर 101 इमराज की एक दवा है। तो ये मेरी प्रोडक्ट में अमेजिंग एक प्रोडक्ट है जिसे अक्सर लोग आजमा भी चुके हैं। सर, आपकी ये नहीं बल्कि सारी प्रोडक्ट बड़ी अमेजिंग है। वो समझने की बात है। असल में देखिए आप नाज़रीन, एक बात बताऊं, क्योंकि ये हर जगह अवेलेबल नहीं है मेडिसिन। हम इसको जो आपको ब्रीफ कर रहे होते हैं सिर्फ इसकी ताकि आपके लिए आसानी क्या है, आपको जो आसान लगता है, क्योंकि समटाइम आप सोच रहे होते हैं कि कहीं मिल जाएगी, तो ये सिर्फ क्योंकि ये अपनी प्रोडक्ट को खुद क्योंकि बड़े एक प्रोसीजर से इसको बनाया जाता है, तो हकीम साहब खुद ही सेटिस्फाई होते हैं। तो हर जगह 2 नंबरी के चक्कर में कहीं पर भी इनको डायरेक्ट रब्ता करना पड़ेगा। सही कह रही, जितनी प्रोडक्ट है नाज़रीन, ये मार्केटिंग नहीं करते, किसी आप स्टोर पे ना ढूंढिए नहीं जाकर, बल्कि बराह रास्त हमसे मंगवाइए। हम इसे ऑनलाइन आपके घर तक पहुँचाएंगे। और इसको मार्केटिंग करने की वजह ये भी है, ना करने की वजह यह है कि फौरी तौर पर मार्केट में 2 नंबर अद्वियात आ जाती हैं या स्टोर्स एक्सपायर मेडिसिन देते हैं, या तीसरी बात यह है
कि मरीज डायरेक्ट हमें फीडबैक नहीं देता। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो भी मरीज के जो भी यहाँ से मंगवाते हैं बाकायदा फीडबैक देते हैं, बताते हैं कि जी हमें कितना फ़ायदा हो गया और कितना इससे हमें इस मर्ज से निजात मिल गई। बिल्कुल ठीक। दूसरी चीज़ है कि अब हम आते हैं, ये हमारी प्रोडक्ट हैं नाज़रीन, ये अस्करी गोल्ड है और औलाद के कैप्सूल्स हैं, डिटॉक्सीफाई कैप्सूल्स हैं, इस तरह माजून दिल बर्दाश्ता है ये सब ताकत की, फेफड़ों की असाबी ताकत, कमज़ोरी और शुगर की अद्वियात मौजूद हैं। और इसमें बुनियादी, अच्छा एक तरफ हम आ जाते हैं हजामा। अच्छा देखिए, हजामा बहुत सारे अमराज का इलाज है। ओके। ये अब हजामा का जदीद तरीन एक हजामा पैड हम लेकर आए। खुद कर सकते हैं? बिल्कुल। ये इसमें से 10 पैड होते हैं, इसमें से निकालिए, पैरों, रात को सोते हुए पैरों को तलों पे लगाइए और सो जाइए। सुबह के वक्त में, सुबह आप दिखेगा ये पैड बिल्कुल स्याही माइल होगा, जो आपके बॉडी से, खून से पूरे टॉक्सिन्स वगैरह निकाल लेता है और सुबह आप बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। आपके फेफड़े, आपके गुर्दे, आपके बेदा, जिगर और खून की नालियाँ वगैरह साफ होंगी और यूँ बहुत सारे अमराज से आपके अंदर जो पल रहे होते हैं उनसे आपको निजात मिल जाती है। ये पैड भी, ये तकरीबन हमने इसको भी डिस्काउंट पे रखा हुआ है और ये नाज़रीन ये 1800 का पैड है, इसमें 10 पैड होते हैं। और वैसे भी आप अगर हजामा कहीं कराने जाएं तो वो हजामे के बड़े ऐसे नॉन साइंटिफिक अंदाज में उन्होंने चीज़ें रखी होती हैं जो बहुत सारी बीमारियां साथ आपके आती हैं, क्योंकि जो ब्लेड इस्तेमाल हो रहा होता है या कपिंग होती है तो वो बार बार उसी कप को लोग इस्तेमाल करते हैं और उससे हेपेटाइटिस और दीगर इमराज जो हैं, जो ब्लड ट्रांसफ्यूशन में आते हैं, वो आपकी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं, जिससे बजाय सेहतयाब होने के लोग और मज़ीद बीमार हो जाते हैं। तो आप घर बैठे ख़वातीन भी अपने ये पैड को इस्तेमाल कर सकती हैं, जहाँ हजामा वो करवाने से, मर्दों से करवाने से कतराती हैं, क्योंकि अब ख़वातीन बहुत कम है जो हजामा कर रही हैं। ठीक है। तो इस तरह आप घर बैठे भी ये अपना रात भर में ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं। वो लोग जिनके पास टाइम भी नहीं होता हजामा करवाने के लिए आने का, तो ये घर में एक बहुत बड़ी सहूलत है। ऐसे ही अभी ये है आईपैड। नाज़रीन, ये आईपैड जो है ये भी दौर जदीद की एक बेहतरीन चीज़ है। इससे एक तो आंखों की बीमारियां, इस वक्त जो आशूब चश्म चल रहा है वो भी कवर हो जाता है। इसके अंदर टूरमैलाइन जो है ये एक पत्थर है, स्टोन है, तो ये स्टोन जो है ये आइस में जब ये लगाएंगे तो अल्ट्रावायलेट रेज पैदा करता है और ये पूरे जो ब्लॉकेज है उनको खोलता है और ये बाकायदा तौर पर मीग्रेन वगैरह के प्रॉब्लम्स में, आई साइट कमज़ोर है या वो बच्चे, मैं तो कहती हूं सोते हुए लगा के सो जाए, वो कंप्यूटर का या इसका इस्तेमाल जो है, मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, वो जब थोड़ी दिन में 2-3 दफ़ा ये इस्तेमाल कर लें तो आई साइट जो है वो इनकी नॉर्मल हो जाएगी और आंखों की थकावट भी ख़त्म हो जाएगी। ये रात को सोते वक्त भी लगा सकते हैं, रात को लगा के सो जाए। ये सारी रात आपकी आइज़ को, ब्रेन ब्लॉकेज वगैरह की, अगर स्पाइनल कॉर्ड की, सर्वाइकल की जो प्रॉब्लम्स होती है, वो भी जो दिमागी तौर पर आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं, उस तमाम ब्लॉकेज को भी खोलता है और नींद भी बड़ी अच्छी आ जाती है, ख्वाब भी बड़े अच्छे आते हैं इससे ये बहुत अच्छा कहा कि इन्होंने, ख्वाब बहुत अच्छे आते हैं। अच्छा, अक्सर लोग जो सोने के लिए चाहें तो इसको पहन कर सो जाएं, जिनको नींद नहीं आती ना से, हाँ, जो अक्सर शिकायत करते हैं हमें नींद नहीं आती, तो हम कहते हैं ये आईपैड लगा लीजिए। तो ये है, इसके अंदर जो स्टोन है बड़े उस पर रिसर्च हुई है। अच्छा। ये ऑटोमेटिकली स्टोन हीट भी देते हैं, ठीक है, समझे ना, और इसके अंदर से जो इसको स्टोन्स को जो है ना टूरमैलाइन कहते हैं और ये बाकायदा तौर पर ये हीट देने के साथ साथ इसके अंदर रेजिज हैं जो हीलिंग करती हैं। ये नाज़रीन एक ये जो है नेक प्रोटेक्टर है। ये नेक प्रोटेक्टर जो है ये गर्दन के मोहरों को पीछे लगाया जाता है, नेक प्रोटेक्टर। इसके अंदर भी यही स्टोन लगे हुए हैं, ये देखिए नाज़रीन, ये एक स्टोन लगे हुए हैं इसमें बाकायदा तौर पर, और ये गर्दन में पीछे लगाया जाता है। जिन लोगों के नेक का, गर्दन के मोहरों की प्रॉब्लम आती है, सर दर्द की प्रॉब्लम आती है, माइग्रेन पेन भी है, अच्छा, इसके साथ साथ ये यहाँ से ये साइड पे भी लगाया जा सकता है जिनको थायराइड प्रॉब्लम है, और
जिनको गले का टॉन्सिल्स वगैरह का प्रॉब्लम आता है, उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है। और डबल चिन भी होती है तो डबल चिन को भी ये ख़त्म करता है, कवर करता है। जी अच्छा। तो ये नेक प्रोटेक्टर जो है इस पर भी डिस्काउंट चल रहा है, ये भी तकरीबन 1800 का है, तो 1500 का हम दे रहे हैं। तो यूँ मैं आपको हर चीज़ बता रहा हूँ कि ये बाकायदा इसमें नी पैड भी है और ये आपके टखनों के भी पैड है, इसके अंदर भी स्टोन लगे हुए हैं। जिन लोगों के टखनों में भी प्रॉब्लम आती है, घुटनों में प्रॉब्लम आती है, अब डॉक्टर्स कहता है जी घुटने तब्दील होंगे, हमने उसको ख़त्म कर दिया। अब ये बाकायदा घुटनों पर लगाने वाला पैड जो है ये आपको हीट भी देगा, ये आपकी रिपेयर भी करेगा घुटने, और आपके घुटनों में जो गैप है उसको भी खत्म करेगा। बार-बार आपको मसाज करने की जरूरत नहीं है, वरना अक्सर लोग कहते हैं ना मसाज कर दो, ऊपर पट्टी बांध ली, थोड़ा रिलीफ हो जाता है। तो इसको अगर आप हर वक्त पहन के रखें तो रिलीफ ही रिलीफ है। और क्या पहन के रखें, बिल्कुल। ये है कि 2-4 घंटे के लिए पहन ले, उसके बाद उतार दे, फिर 2-3 घंटे के लिए दिन में पहन सकते हैं, रात को पहन सकते हैं। और ये मुसलसल आपको ट्रीटमेंट दे रहा है, मुसलसल ये आपके लिए मसाज आपको कर रहा है। ये जो कमर बेल्ट की जो बताई है मैंने, ये रीढ़ के मोहरों की, जिनको अक्सर लोगों को दर्द हो जाता है, खांस के दर्द होता है, या उन्हें कमर का दर्द, मोहरों के प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो झुकना उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। तो ये नाज़रीन इसमें बाकायदा तौर पर भी ये देखिएगा, ये स्टोन लगे हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। असल में हमारी जिस्म की हीट और फिर स्टोन के साथ एक मर्ज करती है ना, तो फिर आपके अंदर का जिस्म एक्टिव होना शुरू हो जाता है। ये इसमें यही सारे टुर्मलिन जो है स्टोन लगे हुए हैं। देखिए हर पत्थरों में अल्लाह ताला ने बहुत शिफा रखी है, ताकत रखी है और तासीर रखी है। कुछ पत्थर ऐसे हैं जो ठंडे हो रहते हैं, जैसे खाना काबा मदीना मुनव्वरा में पत्थर लगे हुए हैं, वो ठंडे भी रहते हैं और माहौल के लिहाज से। कितनी भी हीट अप हो, लेकिन वो जमीन के पांव आप रखेंगे आपको जलेंगे। जब अपने घर में हम घूमते तो कैसे भागते हैं, बिल्कुल ऐसे पत्थरों की आफादियत जो है, देखिए ना, ये हमने स्टोन ही पहना हुआ है ना, बिल्कुल इसकी भी तो एक आफादियत है हकीक की, और हर कोई किसी और का भी पहनता नहीं। इसी तरह पत्थर खिलाए जाते हैं, जो पत्थरों का जवाहरात जिन्हें कहा जाता है। तो हमारी जो ये माजून दिल बर्दाश्ता है, अच्छा दिल बर्दाश्त करता लोगों के लिए है। मायूस लोग, दिल बर्दाश्ता लोग, जिनके दिल कमजोर, जिनके जिगर कमजोर, मैदे फेफड़े असाबी कमजोरी, नकाहत, इनफर्टिलिटी का शिकार लोग, तो ये ले सकते हैं। ये उनके लिए है कमजोर। इसमें जाफरान, अंबर, मुश्क, सलाजीत, जुनबदिस्तर, मरजान, कुछ का जो है मरजान है, पत्थर है मरजान, अकीक पत्थर है, स्टोन है, उसके जवाहरात जो है नीलम, पुखराज, लाल बदोक्षा, यानी ये राजों और महाराजों की जो है माजून जो दिया करते थे उनको, ये अब वो माजून दिल बर्दाश्ता के नाम से हमने इसको लेकर आए हैं। और नाज़रीन मैं फिर बता रहा हूँ, ये माजून, ये चीज़ें जितनी प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ ये मार्केट में नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि ये सिर्फ हम बनाते हैं और ये हमारे अदारे से ही मिल सकती है। बराह रास्त आप फ़ोन करें, आपको कोरियर के ज़रिए कैश ऑन डिलीवरी होगा पूरे पाकिस्तान में। और ये कि इतवार को भी हम यहाँ पे कैंप लगाते हैं, फ्री कैंप लगाते हैं अपने क्लिनिक पे, जिसका आपको एड्रेस नज़र आ रहा है। सुबह 11 से 2 बजे तक गरीब, मुस्तहिक और हकदार लोगों के लिए ये कैंप होता है। क्योंकि फ़ीस हमारी 1000 रुपये है, तो उस कैंप में हम फ्री ऑफ कॉस्ट चार्ज करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी आ जाते हैं कि जो डिजर्व नहीं करते, वो हकदारों का हक मार जाते हैं। अच्छा, ये ब्लैक कलर के भी कुछ रह गया, मैंने कहा ये भी दिखा दें। ये आप बीपी कॉम तो नहीं लाए हैं? नहीं, ये मेरी अपनी थैली है। अच्छा मैंने कहा शायद भी इनकी वो भी डिवाइस बड़ी पावरफुल है। अच्छा, ये जितने भी ये जो है ये असली मैजिक क्रीम है। ओके नाज़रीन, ये बड़ी मैजिक क्रीम है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, जो कि बाकायदा तौर पर नैनो टेक्नोलॉजी के तहत तैयार की गई है। ये मैजिक क्रीम मेरी बड़ी फेमस क्रीम है और इससे एक्शन जो है निकलते हैं। जी आप कॉल लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। सलमा हैदराबाद से, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कैसी हैं आप? ठीक है, कैसी हो? ठीक हो? मैं बहुत शौक से बेटा हमारा प्रोग्राम सभी देखती हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। और मैं कह रही थी कि जैसे मुझे घुटनों की 15 साल हो गए, शदीद तकलीफ है और इनसे इसलिए मैं मिलना चाहती, तो मैंने काफी इनको कॉल मैंने की है, लेकिन उनका फोन नहीं होता था, रिसीव नहीं होता था कि मस्करी का नंबर। अभी भी मैंने ऑफिस से आपको ये बात करवाई, तो मैं ये पूछना चाह रही थी, मेरे घुटनों के
15 साल से तकलीफ है और जैसे और भी मसले हैं, तो इनसे जैसे मुझे चाहिए ये जो नहीं है कौन सा हजामा के लिए भी दे रहे हैं, तो मैं मंगवाना चाहती हूँ। और भी कुछ चीजें मैं मंगवाऊंगी, लेकिन मेरा फोन ही जब आप रिसीव नहीं होता है तो मैं कैसे। अच्छा आप मेरी प्यारी बहन, एक बंदा लाइव यहाँ बैठा हुआ है, अब इनका एक बूथ और बनाना पड़ेगा। अभी फोन इन्हीं के पास है और ये अभी प्रोग्राम के बाद अभी नहीं कह रही मैं। अच्छा कह रही हूँ अभी तो मैं जाहिर है समझ रही हूँ कि बिजी है तो मैं नहीं उठाते, लेकिन वैसे मैं कह रही हूँ कि इनका नंबर नोट करके मैं आम दिनों में फोन कर रही थी तो उन्होंने नहीं उठाया था। अच्छा एक काम कीजिए, अगर खुदा ना खाते ना उठाए तो एक मैसेज कर दें कि मुझे आपसे बात करनी है और अपनी कोई छोटी मोटी वॉइस या बीमारी लिखते हैं, क्यों नहीं करेंगे? ठीक है, असल में बात बहुत शुक्रिया मेरी बहन, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। जी इनकी कंप्लेन जो है वो बजा है, इसलिए कि मेरी कोशिश होती है कि अपने जितने भी पेशेंट्स हैं उनसे मैं बराह रास्त बात कर सकूं। और ये तो वैसे भी देखिए हैदराबाद है, बहुत जरा से दूर है। मैं अपने असिस्टेंट्स को भी देता हूं कि भी अब आप सुनते रहे, मैं थक गया। ठीक है, क्योंकि कॉल जो है वो सुबह से शुरू होती हैं, रात 2 बजे तक 3 बजे तक अक्सर लोग कॉल करते हैं। रिपीट को भी जैसे आपका प्रोग्राम रिपीट होता है ना, रात कितने बजे रिपीट होता है? ये 12 बजे के बाद 12:30 बजे शायद तो रिपीट होता है। 12:30, 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे तक मुझे कॉल आती रहती है। 2 घंटे का शो। बिल्कुल। तो नाज़िर बात भी है कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है आराम कर रहा होता हूँ या मैं बिजी होता हूँ, आपका कॉल आई, मैं हो सकता है रास्ते में था और इस वजह से नहीं सुन सका। तो अक्सर लोगों को ये भी मैं कहता हूँ कि जब भी आप कोई मैसेज करें, आप अपनी रिपोर्ट्स भेजें, वीडियो कॉल बना के वीडियो कॉलिंग करते हैं, तो ऐसे मौके पर मुझसे कायदा पहले बताएं और तरीक़ाकार मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से आपको कॉल्स करने के लिए भी आपको अपनी रिपोर्ट भेजें, वॉइस मैसेज भेजें, पूरा अपना मसला डिटेल से बताइए। ये पैकेज जो है ये आपको जो मैं दे रहा हूँ चीज़ें मुख्तलिफ हैं। अब इन खातून ने कहा कि मुझे कुछ चीज़ें चाहिए मैं स्टेटस में भी लगाता हूँ। मेरा पेज है डॉक्टर हकीम अस्करी के नाम से, उस पेज पे भी इंशाल्लाह मैं ये तमाम चीज़ें जो है इसको बाकायदा डिटेल से दूंगा। तो मेरा क्लिनिक जो है इस वक्त राशिद मिन्हास रोड पर है, ग्लैमर मॉल में, लासानिया रेस्टोरेंट के पास, और यहाँ मेरा टाइमिंग शाम 4 से रात 9 बजे तक है। इतवार, पीर, मंगल, बुध मैं बाकायदा तौर पर मरीज चेकअप भी करता हूँ। इसके साथ साथ जो है बाज़ जो स्पेशल केसेस होते हैं उनको मैं जुमे को, हफ्ते को या जुमेरात को भी देख लेता हूँ, मगर इन दिनों में अक्सर मेरा ये 3 दिन का ऑफ भी रहता है। तो आप काइंडली जब भी आए टाइम लेकर आइए और अपना मोबी कैश अकाउंट में आप इजी पैसा, ये दोनों नंबर जो चल रहे हैं इसमें इजी पैसा मोबी कैश अकाउंट है, फीस जमा करा के मैं ऑनलाइन आपको अपॉइंटमेंट लेने का तरीकाकार जो हमारा जदीद है कि बजाय ये कि मेरे क्लिनिक आए टोकन लें और टोकन लेके फिर जाएं, क्योंकि पेट्रोल वगैरह बहुत महंगा हो चुका है, बहुत आसानी है। आप घर बैठे ही फीस जमा करवाएं 1000 और फीस जमा करा के फिर आप रिंग करें कि हमने फीस जमा करा दी है, टाइम और टोकन नंबर उसी वक्त आपको मिल जाएगा। बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा जी नाज़रीन, क्योंकि टाइम खत्म हो गया, मैं फिर भी इनसे लास्ट मैसेज लूंगी। इन्होंने अपना पूरा डिटेल, और अब भी अगर आप नंबर स्क्रीन पर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब के चल रहे हैं, आप नोट डाउन कर लें। प्रोग्राम के बाद, नमाज के बाद, आज जुम्मा है तो नमाज के बाद आपने इनसे रब्ता करना है। लेकिन जाते जाते ये बड़ा खूबसूरत मैसेज भी शेयर करते हैं, और मैं चाहूँगी प्रोफेसर साहब बताइए। देखिए आज का मौजूद हमारा था फेफड़े जी, मैं इसमें कोई बहुत सारी रेमेडीज भी वक्त की किल्लत के बाद नहीं पेश कर सका। बहरहाल फिर भी मैं आपको इतना बता दूं कि सौंफ, पुदीना और इलायची का पानी पिएं, और इसको इंटेक करने से पहले इसमें से जो भाप उठती है वो उसको स्मेल कीजिए, खींचिए। आपके फेफड़े आपके लिए आपकी ज़िंदगी है, और आप इसको क्लियर रखिए, साफ़ सुथरा रखिए। सुबह सुबह उठ के नीम गर्म पानी जो है, गर्म पानी थोड़ा सा तेज़ हो, वह आजकल मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और नज़ला, खांसी, बुखार इसी वजह से लोगों को बढ़ रहा है कि लोग ठंडा पानी का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। मगर अगर सुबह उठ के नीम गर्म पानी 3 गिलास पी लें और उसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाल कर बॉयल कर लें तो वो भी आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रहेगा, आपके फेफड़ों की सफाई करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन करेगा। इसी तरह पलगम वगैरह ज़्यादा हो तो इलायची, बड़ी इलायची, लौंग और दारचीनी, इसका कहवा बनाएं, और दारचीनी तकरीबन आप 1-1.5 इंच का टुकड़ा, 2-3 बड़ी इलायची
और 2-3 लौंग डालकर उसको बाकायदा पकाएं और सुबह निहार पिएं और रात सोते वक्त पिएं। इंशाल्लाह आपके फेफड़ों की प्रॉब्लम सॉल्व रहेगी। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला मेरे तमाम मरीजों को, सुनने वालों को सेहत, सलामती, दराजी, उम्र और ईमान की नेमत से माला माल रखे। फी अमानिल्लाह। बहुत शुक्रिया हकीम साहब। और जी नाज़रीन, इनका ये स्पेशल लास्ट में पैकेज ज़रूर देखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह इस उम्मीद के साथ जाने फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफ़िज़। मसीहुल हिंद यानी हिंदुस्तान का मसीहा, जिन्होंने मलका बरतानिया विक्टोरिया और इनके वालिद जॉर्ज हस्टम का इलाज उनकी दावत पर लंदन बिकिंगम पैलेस में किया। आप प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी मसीहुल हिंद जनाब हकीम सैयद महमूद अली शाह देहलवी के परपोते शाही मुआलिज, अमेरिकन क्वालिफाइड मुआलिज, चाइनीज, अरबी, इंडियन होम्योपैथ, नेचुरोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी और तिब्ब नबवी जदीद व कदीम तरीके इलाज के माहिर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अस्करी